हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों 2024 मॉडल प्रश्न पत्र करेंगे। क्लास 10 विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और आप लोग को बता दें, आप लोग का जो OMR सीट पर एग्ज़ाम होना था वो अब OMR सीट पर नहीं होगा, उत्तर पुस्तिका पर ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा बच्चों, उसमें अब ऑप्शन नहीं हो रहेंगे, बस आपके पास एक प्रश्न दे दिया जाएगा और उसका उत्तर आपको लिखना होगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल का भी यूज़ होता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी। तो मिट्टी का जो यूज़ नहीं किया जा सकता है बच्चों लेंस बनाने में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरणें होती है ना बच्चों, वो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, वो ना टेढ़ी मुड़ती है और ना ही किसी इधर उधर दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो देखिए बच्चों, आप पहले आपतन कोण और प्रवर्तन कोण को समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक मिरर है, एकदम प्लेन स्ट्रेट मिरर। ठीक है, इस पे सूर्य का प्रकाश आएगा तो आपको पता होगा सूर्य का प्रकाश किसी भी चिकने सतह पर क्या होता है, वो टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं प्रवर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ जो कोण बनता है ये हो जाता है आपतन कोण और ये प्रवर्तन कोण। तो इसका जो नियम है बच्चों कि आपतन कोण जो होता है ना, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो एकदम बहुत ही ईजी से आप कर लेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों ये चीज़ कैसे होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर कोई भी प्रश्न में आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, हम वहाँ से आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। पानी में अशांत, ठीक है, डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। आप देखे होंगे, अगर एक गिलास में मान लीजिए पानी इस तरह से पूरा भरा हुआ है और उसमें अगर हम एक पेंसिल डुबाते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पेंसिल जो है ना, हमें ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो पेंसिल ऐसा रहेगा, हमें उठा हुआ यानी टेढ़ा दिखाई देगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है बच्चों ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। किसी माध्यम माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो साइन, देखिए साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात का मतलब होता है बच्चों वायु में, जहाँ की किसी तरह का कोई रुकावट ना हो। जैसे कि जल में भी प्रकाश की चाल होती है, लेकिन वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, जल हो गया, या फिर बादल में भी प्रकाश की चाल स्लो हो जाती है, जैसे धुआं, इस सब में भी स्लो हो जाती है। तो ये निर्वात का मतलब एकदम वैक्यूम, कुछ ना हो, यानी वायु। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और यहाँ पे वो उस तरह का कोई भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है बच्चों, लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है, मीटर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। निर्वात में वायु में, ठीक है, और जल में अलग होता है, कांच में अलग होता है, बादल में अलग होता है। ठीक है बच्चों, उस जगह पे प्रकाश की चाल कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने हो पाने का कारण है।
तो जैसे देखिए देखिए बच्चों, क्या होता है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी समायोजित जो हो जाती है, तो इस जो होता है वो समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है बच्चों, समंजन क्षमता। ठीक है, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे कहते हैं, देखे होंगे आँख जो होता है बच्चों, हम लोग का आँख इस तरह से थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना, ऐसे, तो उसको उस उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, तो उसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है बच्चों, 8 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो देखिए, नेत्र का गोलक लंबा हो जाने पर ना बच्चों, नेत्र का जो गोलक है वो लंबा हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो वो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है बच्चों। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। यानी कि अवतल लेंस का अगर चश्मा पहने तो मतलब किसे अवतल लेंस का दिया जाता है, जिससे कि तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसे अवतल लेंस द्वारा बना चश्मा पहनने के लिए दिया जाता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर ना बच्चों 1.62 ये, ठीक है, 1.62 इंटू 10 से 9 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम प्रतिरोधों का परस्क्रम जोड़ने पर उनका संतुलन प्रतिरोध होगा। तो इसे हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, 1/r इक्वल टू 1/, ठीक है, 1/ क्या है 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे ना, यहाँ से एलसीएम लेंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग पूरा को जोड़ देंगे ना, इसका कैलकुलेशन कर देंगे ना, आप कर लीजिएगा, तो इसका जो है 1 ओम आ जाएगा आंसर। तो 12 का 1 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर करते हैं, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो फ्यूज जो है ना, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है बच्चों फ्यूज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, अभिक्रिया Na2NO प्लस C2N प्लस CO में, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सी का क्या हो रहा है बच्चों, सी का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो सी का इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बुझा हुआ रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला होता है CaHO2। ठीक है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन सा संचरण का उदाहरण है। तो संचरण का जो उदाहरण है बच्चों, चांदी का काला हो जाना, ये एक संचरण का उदाहरण है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। तो रंध्रीय सूचक का जो उदाहरण है ना, वेनिलिया भी है, लौंग का तेल, प्याज, इनमें से सभी जो है ना बच्चों, ये रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन, सोडियम लवण का परिवार है। तो सोडियम लवण का जो परिवार है बच्चों, वो NaCl Na2SO4, ये दोनों जो है ना बच्चों सोडियम लवण का परिवार है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, टमाटर में जो है ये अम्ल साइट्रिल, टमाटर में बच्चों साइट्रिल अम्ल पाया जाता है और मैलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ये कथन जो है ये गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों, एंटासिड का उदाहरण है। तो एंटासिड का जो उदाहरण है बच्चों, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बच्चों, वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है वो क्या है, एंटासिड का उदाहरण है।
21 नंबर, कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का जो कुचालक है बच्चों, लेड और मरकरी दोनों जो है ऊष्मा का कुचालक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। याद रखिएगा बच्चों, आप लोग को इसमें अब लिखना होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सोडियम चमकीला अधातु है। तो ये जो कथन है बच्चों, ये कथन सही है। हीरा सबसे कठोर होता है, ये भी सही है। और इसमें गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, ये भी कथन सही है, ठीक है। और आगे का कथन जो है, सोडियम ये कुचालक भी होता है, लेकिन गैलियम जो है वो कुचालक नहीं होता। तो ये कथन सारा सही है, लेकिन एक जगह गलत हो जा रहा है, ठीक है बच्चों, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से कौन सा संबंधक सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो इसमें जो बच्चों पोटासियम जो होता है ना, सबसे इसमें बता रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी जो धातु है बच्चों जो कि पोटासियम से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन ऑप्शन में हमें जो रहेगा वही मतलब, ठीक है। तो इसमें पोटासियम हो जाएगा। इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसमें जो बच्चों लेड, कॉपर, सिल्वर ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सिनावार किस धातु का अयस्क है? तो सिनावार जो है बच्चों वो मरकरी का अयस्क है, ठीक है बच्चों। 25 का हम लोग का ए हो जाएगा। 26 नंबर, इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है? तो इसमें जो है बच्चों क्षारकीय पोटासियम पैरामैग्नेट, अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये दोनों जो है बच्चों ऑक्सीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उपयुक्त सभी क्या है? ऑक्सीकारक का उदाहरण। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है ना बच्चों हरे सब्जियों में या फिर हरे पेड़ पौधों में ज़्यादा पाया जाते हैं। तो क्लोरोफिल जो है बच्चों वो हरे पौधों में पाया जाता है, इसलिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों। विकक का संबंध किस तंत्र से है? तो विकक का जो संबंध है बच्चों वो है उत्सर्जन तंत्र से जो है विकक का संबंध है। पौधे में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बच्चों, दोनों। 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों, थायरोक्सिन का स्रावन कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए बच्चों आयोडीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।